नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ और मेरे साथ हैं रूबिका लिया। संदीप कुमार के अश्लील वीडियो में कथित तौर पर दिख रही महिला ने आज पुलिस में शिकायत की है। इसके बाद संदीप कुमार ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। संदीप कुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। अश्लील वीडियो में कथित तौर पर दिखने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए संदीप कुमार के पास गई थी। पीड़ित महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि संदीप कुमार ने उसे नौकरी का झांसा भी दिया था। पीड़ित के मुताबिक संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर पिला दी थी। हाँ जी, मैं उनसे मिलने गई, वो फिर अंदर बिठाया। मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे वो। फिर उन्होंने ठंडा पिलाया। ठंडा पिलाने के बाद बोला ठीक है बनवा दूंगा। फिर वो 2-4 बातें करी उन्होंने। फिर उसके बाद ठंडा पीने के बाद मेरे को फिर पता ही नहीं लगा। I'm in this police station since afternoon और एक बारी मैं खुद जांच लूँ और as the investigation proceeds we will inform you shortly। महिला की शिकायत दर्ज होने की खबर के तुरंत बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, अगर महिला के आरोप सही हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। संदीप कुमार को कठोर सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ने कहा आरोप गंभीर है, सच सामने आना चाहिए। खुद अरविंद केजरीवाल जी को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपना आंदोलन राजघाट से शुरू किया। ये जो आरोप लगाया है ये बड़ा गंभीर आरोप है और मैं समझता हूं कि पुलिस और जांच की दूसरी एजेंसियां इसकी जरूर जांच करेंगी। शिकायत करने वाली महिला का दावा है कि अश्लील वीडियो करीब 1 साल पहले का है। महिला के आरोपों के मुताबिक संदीप कुमार के मंत्री बनने के बाद वो मदद मांगने गई थी। महिला का कहना है कि सुल्तानपुरी में घर खरीदने के बाद वो उस इलाके में शिफ्ट हुई थी। शिकायत दर्ज कराने के दौरान महिला के साथ एक एनजीओ की कार्यकर्ता भी मौजूद थी। इस वीडियो को सहमति से बनाए गए संबंध बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष को शीला दीक्षित ने पार्टी से निकाले जाने की मांग की है। अश्लील वीडियो के मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने संदीप कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया है। अनुशासन समिति को संदीप के खिलाफ आगे की कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक कल सीएम अरविंद केजरीवाल के वेटिकन रवाना होने से पहले संदीप को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। संदीप कुमार ने जो किया है उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि संदीप कुमार का आचरण पूरी तरह से पार्टी की सूचना के हिसाब से गलत है। नहीं, देखिए अच्छी बात है कि पार्टी मेंबरशिप से अगर सस्पेंड किया है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी ये मानती है कि उनका मोरालिटी बिल्कुल गिर गई थी। संदीप कुमार के खिलाफ दलित समुदाय के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। संदीप कुमार दलित समाज से होते हुए भी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेते हैं और ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भ्रष्ट मंत्री के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। बुधवार को संदीप कुमार का 9 मिनट का एक अश्लील वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आई। अश्लील वीडियो आने के बाद सीएम केजरीवाल ने संदीप कुमार को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। वीडियो जारी करने वाले ओम प्रकाश के मुताबिक सीएम केजरीवाल को 15 दिन पहले वीडियो के बारे में बताया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। संदीप कुमार ने अपनी सफाई में कहा था कि दलित होने की वजह से उन्हें फंसाया गया। वीडियो की जांच होनी चाहिए। संदीप कुमार के अश्लील वीडियो की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में वाटरफॉल पर तस्वीरें लेने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। हादसा 26 अगस्त का है। गिर सोमनाथ जिले में कोडिनार के पास जमजीर वाटरफॉल में टूरिस्ट बिना रोक टोक के मौज मस्ती में जुटे हुए हैं। इसी दौरान अश्विन पटेल नाम का एक युवक तस्वीर लेने की कोशिश में ठीक झरने की धार के बीच में खड़ा हो जाता है। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में बह जाता है। कुछ देर बाद जब लोगों को उसके डूबने का एहसास हुआ तो 1-2 युवकों ने पानी में कूदकर उसकी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। करीब 24 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम को अश्विन का शव मिला। तस्वीर लेने के चक्कर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। 31 जुलाई को भोपाल में 20 साल की राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा की मौत सेल्फी लेने के दौरान हो गई। 27 जुलाई को देहरादून में 24 साल की एक महिला सेल्फी लेते समय नदी में डूब गई। 19 जुलाई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सेल्फी लेते समय समंदर में डूबकर एक दंपति की मौत हो गई। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक 2015 में सेल्फी लेते समय सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। फरवरी 2016 तक भारत में सेल्फी लेने के दौरान करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है।
सेल्फी के चलते लगातार हो रहे हादसों की वजह से पिछले दिनों पर्यटन मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ राहत कैंप में अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग रसोई रखने का मामला सामने आया है। एक साथ बैठकर खाना खा रहे ये लोग बाढ़ के सताए हुए हैं। घर तबाह हो गया, राहत शिविर में पनाह लेनी पड़ी, लेकिन जाति की सोच ने पीछा नहीं छोड़ा। इन्हीं में से कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि जिस रसोई में खाना बन रहा है इसमें इनकी जाति का रसोईया नहीं है, और तो और अलग अलग जाति के लोगों को खाना भी एक साथ बैठकर खाना मंजूर नहीं है। मेरा नाम नरेश राय है। हम चाहते हैं जो हरिजन का अलग, ये यादव लोग को अलग। क्या ये यादव लोग का भोजन अलग चाहिए और हरिजन लोग का अलग चाहिए। हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ खास जाति के रसोइयों को लोगों के दबाव के बाद बदल दिया गया। ऐसे कुछ पुराने एक दो शिकायत मिली है, पुराने विचारधारा के लोग जो हैं उनको ये आपत्ति है कि भाई हम लोगों को आप पासवान के साथ क्यों बैठा देते हैं। तो वैसे लोग कभी कभी यहाँ से अपना बर्तन लेकर थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो हम किसी तरह हमारा विवाद न बने इसलिए इस बात को दबा के हम काम निकाल रहे हैं। राहत कैंप को चलाने वाले लोगों को जाति छुपाकर काम करना पड़ रहा है। अधिकारी भी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पुरानी सोच के कुछ लोगों ने रसोइये बदलने की मांग की थी। बिहार के 12 जिले इस वक्त बाढ़ की बर्बादी से जूझ रहे हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में एक पिता ने अपनी 7 साल की बच्ची के शव को लेकर 6 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। हाथों में बेटी का शव उठाए पिता, साथ में रोती बिलखती मां। परेशान करने वाली ये तस्वीरें ओडिशा के मलकानगिरी की हैं। तेज बुखार के बाद 7 साल की वर्षा को मलकानगिरी के अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। एम्बुलेंस से ले जाते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर को जैसे ही बच्ची की मौत का पता चला, उसने रास्ते में ही पति पत्नी को बच्ची के शव के साथ नीचे उतार दिया, जिसके बाद पिता अपने बेटी के शव के साथ 6 किलोमीटर तक चलता रहा। मामले ने तूल पकड़ा तो अब जाँच के आदेश दिए गए हैं। इमिडिएटली अपना सीडीएमओ को भी कही इंक्वायरी करी एंड वीडियो भी जाइए पुष्पल्ली से मन कर। तो एज पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट यही इंफॉर्मेशन थी और उड़ीसा गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कहा गया है और उसके बाद जो फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेट के बाद जो भी सामने आएगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ओडिशा के कालाहंडी में दाना मांझी नाम का व्यक्ति पत्नी की लाश कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। ओडिशा के बालासोर में एम्बुलेंस न मिलने पर लाश के हाथ पैर तोड़कर बांस पर बांधकर ले जाना पड़ा। कानपुर के हेलट अस्पताल में एक पिता बच्चे को इलाज के लिए कंधे पर लेकर घूमता रहा। वक्त पर इलाज न मिलने से बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस न मिलने पर एक युवक को पिता का शव ठेले पर ले जाना पड़ा था। बेटे के शव को हाथों में लेकर जाते हुए इस व्यक्ति को कुछ पत्रकारों ने देखा था। इसके बाद अधिकारियों को फोन करके बताया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक बूढ़ी मां को अपने बेटे का शव घर ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी कलेजा पसीज जाए, लेकिन भोपाल के हमीदिया अस्पताल प्रशासन का दिल शायद पत्थर का है। आगे आगे बूढ़ी मां चल रही है और पीछे पीछे उसके बेटे का शव हाथ में लिए एक अनजान व्यक्ति जो इस महिला की मदद के लिए आगे आया। 72 साल की गिरिजीबाई के बेटे राजेंद्र अहिरवार की रात 10 बजे अस्पताल में मौत हो गई थी। इस महिला के पास एम्बुलेंस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। यदि मामला ऐसा हुआ है तो गंभीर है। यदि किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली और चाहिए थी, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं पता लगाती हूँ। आप जांच कराएंगे पूरे मामले? बिल्कुल, यदि ऐसा हुआ है तो मैं जांच कराऊंगी। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है और ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही किसी का नंबर है घर वालों का कांटेक्ट। वो भोपाल में ही उन्हें कहीं जाना था तो वह फिर मुझसे रहा है तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। बुजुर्ग महिला ने अस्पताल के कई वार्ड के चक्कर काटे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिस एम्बुलेंस में शव को ले जाया गया वो प्राइवेट थी, जिसका खर्चा हॉकी खिलाड़ी अमजद खान ने दिया। बुजुर्ग महिला अकेले ही 45 साल के बेटे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई थी। मामला शुक्रवार रात का है, लेकिन अभी तक अस्पताल ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पीएम मोदी के वियतनाम दौरे में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। पीएम मोदी ने बुद्ध का भी जिक्र करते हुए कहा कि वियतनाम में कुछ लोग युद्ध लेकर आए, हम बुद्ध लेकर आए। वियतनाम दौरे में पीएम राजधानी हनोई के कुआन सू पकोड़ा पहुंचे। पीएम ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की, भारत के शांति संदेश का जिक्र किया।
युद्ध ने आपको दुनिया से दूर किया, बुद्ध ने आपको हिंदुस्तान से जोड़कर चला। 2000 साल का हमारा नाता है। इतिहास को ये सीखना चाहिए। भारत और वियतनाम के बीच स्वास्थ्य, रक्षा और आंतरिक समेत 12 समझौते हुए। भारत ने वियतनाम के डिफेंस सेक्टर के लिए करीब 3,500 करोड़ देने का ऐलान किया। साथ ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना में भी मदद करेगा। पीएम वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए। पीएम ने अंकल हो तालाब में मछलियों को दाना भी खिलाया। 15 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वियतनाम के दौरे पर गया है। 2001 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम गए थे। 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुआन सू पगोडा गए थे। वियतनाम के बाद पीएम मोदी आज शाम चीन के शहर हांगझाओ पहुंच गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन सौदे के केस में सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने सुबह 4 बजे के करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। चंडीगढ़ और रोहतक के अलावा गुरुग्राम, पंचकुला और दिल्ली में छापे की कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक कुछ फाइलें, 2 कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज सील किए गए हैं। मानेसर प्लांट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में सीबीआई उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खट्टर साहब का तो वहाँ नाम ही पड़ गया कि खट्टर, जिसको हिंदी में दूसरे शब्द से कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हताश है और उनके पास और कोई तरीका नहीं है ये अपने हथकंडे अपनाने का, चाहे सीबीआई हो चाहे और हो। जो रेड चल रही है वो सिर्फ द्वेष भावना से की गई है। इसमें कोई इसका कोई अर्थ नहीं है और ना ही कोई बरामद होने वाला, ना ही कोई बात है। पूरा मामला मानेसर में 972 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है। हुड्डा सरकार ने आईएमटी मानेसर की स्थापना के लिए मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के लोगों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस दिया था। आरोप है कि सरकार के नोटिस के बाद प्राइवेट बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण की धमकी देकर कम कीमत पर जमीन खरीदी। अगस्त 2007 में नियमों के खिलाफ बिल्डर्स की ओर से खरीदी गई जमीन को अधिग्रहण की प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के जरिए बिल्डर्स को 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुँचाया गया। हरियाणा सरकार ने पिछले साल मानेसर जमीन सौदे की जांच सीबीआई को सौंपी थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को समर्थन तो दिया है, लेकिन उनका कोई सांसद जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा। ऑल पार्टी डेलीगेशन के रवाना होने से पहले आज सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई। सीपीएम ने कहा कि हुर्रियत को भी बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। कांग्रेस ने भी कहा कि कश्मीर समस्या से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। जो आमंत्रण लेटर भेजा गया वहाँ पे कई सारे लोगों को कि आकर इस डेलीगेशन से मिले, वही लेटर हम चाहते हैं कि हुर्रियत के नेताओं को भी भेजिए आप। सरकार को तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करना चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। वहाँ जाकर यह डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल होंगे वहाँ के, उन सारे प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा। 30 सदस्यों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा। 2 दिन के दौरे में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोगों और समूहों से बात करेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के अलावा जम्मू भी जा सकता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल होंगे।